और योग से हटकर अब एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। डब्ल्यूआरडी के अतिरिक्त सचिव और सीई भुवन भास्कर को एपीओ कर दिया गया है। सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामलों में जांच चल रही थी। समाचार प्लस ने 1 दर्जन से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा किया था। सिंचाई परियोजना के हजारों करोड़ के टेंडर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सीएस ने समाचार प्लस की खबरों के बाद जांच कमेटी बैठाई। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भुवन भास्कर के खिलाफ कार्रवाई हुई। सीई आईजीएनपी असीम मार्कंडेय को अतिरिक्त सचिव एंड सी का चार्ज यहां पर दिया गया है। तो आपके अपने चैनल समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि समाचार प्लस ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी और ऐसे में डब्ल्यूआरडी के अतिरिक्त सचिव एंड सी भुवन भास्कर को एपीओ कर दिया गया है। सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार के मामलों में जांच चल रही थी। समाचार प्लस ने 1 दर्जन से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा किया था। सिंचाई परियोजनाओं के हजारों करोड़ के टेंडर से जुड़ा यह पूरा मामला है। सीएस ने यानी कि मुख्य सचिव ने समाचार प्लस की खबरों के बाद जांच बैठाई। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भुवन भास्कर के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है और सी आईजीएनपी असीम मार्कंडेय को अतिरिक्त सचिव एंड सी का अतिरिक्त चार्ज यहां पर सौंपा गया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर राजधानी जयपुर से जुड़ी हुई, यूं तो प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर है ये, जहां पर समाचार प्लस की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। समाचार प्लस ने लगातार भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया और उस खबर का असर अब हुआ कि डब्ल्यूआरडी के अतिरिक्त सचिव और सी भुवन भास्कर को एपीओ कर दिया गया है। सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार के मामलों में जांच भी चल रही थी। समाचार प्लस ने 1 दर्जन से यानी कि 12 से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा किया था। सिंचाई परियोजनाओं के हजारों करोड़ के टेंडर से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और इन खबरों को दिखाए जाने के बाद समाचार प्लस पर खबरें दिखाई जाने के बाद राजस्थान के सीएस यानी कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने जांच भी बैठाई थी। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भुवन भास्कर के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है और अब जो उनका चार्ज है वो सी आईजीएनपी असीम मार्कंडेय को दिया गया है। अतिरिक्त चार्ज उनका सौंपा गया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाचार प्लस की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। समाचार प्लस ने भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा किया था। 1 दर्जन से ज्यादा मामलों का खुलासा किया और उस पूरे खुलासे के बाद में खबरें दिखाई जाने के बाद में यहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। डब्ल्यूआरडी जो विभाग है उसके अतिरिक्त सचिव एंड सीई भुवन भास्कर को एपीओ कर दिया गया है। सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार के मामलों में यह जांच चल रही थी। और इसी के साथ समाचार प्लस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, डब्ल्यूआरडी सचिव और सीई भुवन भास्कर को एपीओ कर दिया गया है, अधिक जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, ये पूरा मामला है जो डब्ल्यूआरडी का कांग्रेस सरकार के दौरान जो कृषि योजनाओं की सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े जो प्रोजेक्ट थे, करीब 20,000 करोड़ की जो परियोजनाएं थी, लघु सिंचाई परियोजनाएं थी, उसमें स्काडा सिस्टम से उनकी मॉनिटरिंग होनी थी, उससे जुड़े हुए पूरी योजनाओं के टेंडरों से जुड़ा हुआ मामला है। इनमें ऐसी कंडीशनें लगाई इन्होंने और वो कंडीशनें लगाकर अपनी चहेती फर्मों को 10 से 15% ऊंची दरों पर वो काम दिए गए, जबकि इससे पहले वही काम कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा के दौरान वो काम 20 से 22%, 25% तक बिलो जा रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए करीब 1000 से ज्यादा टेंडर थे जिनकी राशि 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए तक की थी। ऐसे टेंडरों को इन्होंने अपनी चहेती फर्मों को 8-10 चहेती फर्में थी उनको ऊंची दरों पर देकर उनसे मोटा माल लिया। इस मामले का पूरा समाचार प्लस ने खुलासा किया था। उसके बाद इस मामले में 3 अलग अलग जांच कमेटियां बैठी और उन जांच कमेटियों के रिपोर्ट के बाद में अब सामने आया कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में भुवन भास्कर की पूरी मिलीभगत रही थी। उन्होंने इस पर पूरे फर्जीवाड़े के खेल को अंजाम दिया था। ऐसे में अब जांच रिपोर्ट आने के बाद में जल संसाधन विभाग की ओर से भुवन भास्कर को एपीओ किया गया है। वहीं जो असीम मार्कंडेय है, जो आईजीएनपी चीफ इंजीनियर है, उनको जो चीफ इंजीनियर और अतिरिक्त सचिव का जो अतिरिक्त चार्ज वो दिया गया। जी जितेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा, भुवन भास्कर को एपीओ कर दिया गया है, मामले की जांच चल रही है, क्या और भी खुलासे की संभावनाएं हो सकती है इस मामले को लेकर? देखिए, जो अलग अलग जांच रिपोर्टें आई है उनमें ये प्रमाणित मान लिया है कि कहीं न कहीं निविदाओं में प्रतिस्पर्धा को भंग किया गया था, उनकी गोपनीयता को भंग किया गया था। ऐसी शर्तें लगाकर चहेती फर्मों को फायदा पहुंचाया गया। दूसरी फर्मों को निविदा की शर्तों से बाहर इसीलिए किया गया था ताकि वो कंपटीशन नहीं है, उनकी दरें से कम रहेगी तो प्रतिस्पर्धा होगी। ऐसी फर्मों को आने से रोकने के लिए इन्होंने टेंडरों में मनमर्जी से शर्तें लगाई और उन शर्तों के आधार पर अपनी चहेती फर्में थी उनको फायदा पहुंचाया। जी
बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे एग्जीक्यूटिव एडिटर समाचार प्लस के जितेंद्र शर्मा, जो इस मामले को लेकर जानकारी साझा कर रहे थे। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। डब्ल्यूआरडी सचिव और सीई भुवन भास्कर को एपीओ कर दिया गया है। समाचार प्लस ने इस पूरे मामले को प्रमुखता के साथ चलाया था। 1 दर्जन से भी ज्यादा मामलों को लेकर खुलासा किया गया था।